नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भरमौर में आई भीषण आपदा के बाद अब हालात काबू में है। 8 दिन तक मौके पर डटे रहे हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत नेगी आज शिमला लौटे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस आपदा में 17 लोगों की मौत हुई है। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि भरमौर में हालात अब पूरी तरह कंट्रोल में है। सभी फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ चैनल और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं, जिनमें हजारों मौतों का दावा किया गया, जबकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। किस तरह से जो है मदद पहुंची है, और शुरुआत में तो जानकारी ऐसी निकल कर आई कि किसी ने कहा कि 5000 लोग, किसी ने 3000 लोग, कुछ ऐसी बातें भी निकली। कैजुअलिटी हुई है? अब अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेजी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह करें, और इन्होंने ही जो है अफवाह को फैलाया। नेट को जो है बंद करने की बात जो है चंबा में आपने देखा होगा, क्योंकि ओएफसी जो है पठानकोट से चंबा के बीच में भी बहुत जगह पे सड़क संपर्क के टूटने से ओएफसी भी सड़क के साथ साथ है वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया। और यही बात जो है पूरे जो है भरमौर क्षेत्र में, जहाँ पर ये यात्रा का जो आपका घटसर है, इस एरिया में भी बात फैलाई और लोगों में ये रोष था कि सरकार ने जो है कुछ बात छुपाने के लिए नेट को बंद कर दिया है। अब हमने जाकर लोगों को समझाया कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, बीएसएनएल है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना, और वो भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। और साथ में फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नेशनल चैनल पर कई लोग बड़े दलेर से कहने लगे, कोई कहता 1000 चला गया, कोई कहता 2000 चला गया। रास्ते में मुझे लोग मिला 5000 भी बात कर रहे थे। तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर, और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। अभी जब मैं यहाँ से गया था, उसके बाद जहाँ जहाँ भी रास्ते ब्लॉक थे, हमने सारे ब्लॉक पॉइंट से ही क्रॉस करके भरमौर पहुँचे और हमने युद्ध स्तर पर जो है सड़क संपर्क के काम को लगाया। जितनी भी मशीनरी हमें चंबा से भेजनी थी, जितनी भी मशीनरी बीच में कहीं जो है लिंक रोड्स में पड़ी थी, कहीं कंपनी के पास पड़ी थी, सभी को हमने जो है प्रेस करके जो है काम को शुरू किया और ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे अधिकारी, चाहे वो एससी रैंक के हो, चाहे उससे बड़े अधिकारी हो, चाहे जो हमारे एसडीओज, एक्सीन और जेईज हैं, हर ब्लॉक पॉइंट पर एक एक जो है ऑफिसर्स की तैनाती की, तभी जाकर ये जो है काम बड़े रफ्तार पकड़ा है और युद्ध स्तर पे ये कार्य हुआ है। जहाँ तक हजारों लोगों के मृत होने की बात हुई, वहीं पे ये बड़ा सुखद वो है समाचार कि केवल इस यात्रा में 17 लोग अभी तक जो है इसमें जो है जान गुमाया, जिसमें आप शुरुआती दौर में जब आपदा नहीं भी आई थी उस समय भी 3 जवान जो है लड़के 18 साल के कुक्ति पास में और एक 26 साल का जो है वो भी नौजवान जो है ये जो गोरी कुंड के पास जो है वो कह सकते हैं आप किसी भी मेडिकल कारण से उनकी डेथ हुई। बाकी जो लोग हैं बाद में जिनकी डेथ हुई है, कोई हाई एल्टीट्यूड के सिकनेस से हुआ है या कोई ठंड के वजह से हुआ, तो 17 का कुल नंबर है। और हज़ारों की बात जो कर रहे थे तो वो तो दर्जन में भी नहीं सिमटा है। इससे पहले भी यात्राओं में अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी कारण से इससे भी ज़्यादा जो है 20-25 लोगों की जानें इस जो है
मणिमहेश यात्रा में लोगों की जान जाती रही है।